नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों बुधवार। तो आज बहुत सारी बातें हैं वैसे तो आलू किसानों के लिए और आलू मंडियों के लिए। कुछ आपकी जिज्ञासा है और कुछ जो मैंने कल महसूस किया कोल्ड स्टोरेज पर था। मैं कल शाम को काफ़ी समय तक मैंने वहाँ पर किसानों से, व्यापारियों से और कोल्ड मालिकों से बातचीत करी। कुछ मुझे वहाँ पर बैठा देखकर और भी व्यापारी, इधर उधर के कोल्ड वाले भी काफ़ी लोग वहाँ मेरे पास आए, किसान भी आए और कुछ लोगों ने आसपास के जनप्रतिनिधि भी थे, गाँव के, राया के आसपास के। तो क्या क्या चर्चा हुई उस पर थोड़ा सा मैं आज आपके सामने प्रकाश जरूर डालूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये चर्चाएं आलू की रूमर में शामिल हो जाती हैं। किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन कल एक बहुत ही आश्चर्यजनक सूचना हमें प्राप्त हुई कि राया में ऐसे बहुत सारे किसानों की संख्या है जो कोल्ड की तरफ अब नहीं आ रहे। और कोल्ड मालिकों ने बताया कि डॉक्टर साहब, हम उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, अब रेट बढ़ने लगे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जब रेट डाउन चल रहे थे काफ़ी, तब उनमें से बहुत सारे लोग आए और वो कह रहे थे कि लो भाई, कोल्ड मालिक जो भी थे कि लो भाई, आप ये पर्चियाँ रख लो और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि वो 600-700 रुपये के आसपास का पैकेट का तो पहले ही लोन ले चुके हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने लोन लिया, आपकी विषम परिस्थितियों में अगर कोल्ड मालिक आपकी मदद करते हैं, तो जब आपके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो आप सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की है उसका पैसा जरूर चुकाइए। देखिए, नफ़ा नुकसान ये ज़िंदगी के पहलू हैं। कभी भाव बहुत ऊपर रहते हैं, कभी भाव बहुत नीचे हैं। अब उनका ये कहना था कि अब जब भाव सही चलने लगे हैं और उनको अब हम फ़ोन कर रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि भाव तो 1200 रुपये पैकेट जाएगा, अभी हम नहीं बेच रहे। तो किसान भाइयों, भाव का, ज़िंदगी का, मौत का और मेहमान का, ये पुरानी कहावत है कि किसी को नहीं पता कब आ जाए। तो भाव, जिस भाव में अब आलू बिक रहा है, कल रॉबिन कोल्ड स्टोरेज पर बोली भी मेरे सामने लगी। जो मंडियों के रेट हैं, ज़्यादातर जयपुर की सप्लाई है किसान भाइयों, और 14-15 रुपये किलो के कल के रेट थे। तो उसके रेट में उन्होंने 700 के 711, 750 तक आलू खरीदा, बढ़िया क्वालिटी का। क्वालिटी वाइज होता है वो तो। उसमें भी बहुत सारे, केवल 3-4 किसानों ने ही बिक्री करी, बाकी लोगों ने केवल भाव लगवा करके छोड़ दिया। अब वो लेकिन नदारत थे जो लोन ले जा चुके हैं। और भी कोल्ड स्टोरेज के कई काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि भी थे, क्योंकि कोल्ड मालिक फिर उनके माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, तो वो भी कह रहे थे। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि डॉक्टर साहब, आलू तो अब 1200 तक बिकना चाहिए। भाई, हम तो नहीं कह सकते कि 1200 तक बिकना चाहिए, ये जरूर कहेंगे 2000 बिकना चाहिए। हम क्यों करेंगे भाई, 3000 बिकना चाहिए पैकेट में। हम क्यों इस बात के लिए कहें? हमारा भी तो आलू रखा है, हम भी किसान हैं। लेकिन किसान भाइयों, भविष्य कोई नहीं जानता और हर परिस्थिति में बिक्री करते रहना चाहिए। अगर हम पहले से शुरू से बैठे रहें सभी लोग कि भाई जब 1200 बिकेगा या 1500 बिकेगा पैकेट में, तब हम आलू को बिक्री करेंगे, तो इस समय कोल्ड स्टोरेज पर दबाव होगा। भाई, सब बिक्री अगर समय समय पर करते रहेंगे, डिमांड के अनुसार सप्लाई देते रहेंगे, तो भाव भी अच्छे बिकते रहेंगे, आलू भी अच्छा मिलता रहेगा। और अब हम समझ लें कि भाव अब आगे और नहीं बढ़ेगा, या भाव अब कच्ची और पक्की तेजी की भी मैं चर्चा करूंगा कि अब कुछ दिनों के लिए तेजी, ऐसे में फेंक दो आलू। तो जैसे ही मंडियों में आवक बढ़ेगी किसान भाइयों, फिर से आलू दबाव में आ जाएगा और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको डिमांड, मार्केट की डिमांड समझनी होगी। जो ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर इस बाजार में जो आपका भला नहीं चाहते, कुछ आड़तियों के दलाल हैं, कुछ ऐसे आड़ती भी हैं जिनके कोल्ड स्टोरेज भी हैं। वहाँ पर वो किसानों का आलू पहले ही बेच चुके हैं किसान भाइयों, उनको लोन दे दिया, इधर आलू बेच दिया। अब उनको अंदर भय सता रहा है कि अगर आलू महंगा हो गया तो उनको मार पड़ेगी उन पर, या उस रेट के पैसे देने पड़ेंगे, जैसा भी है। ऐसे ये भी सूचना है। तो ऐसे लोग कुछ
घोंचू टाइप के यूट्यूबर्स को के माइक पर बोलते हैं कि महंगा नहीं हो, वो कभी महंगा होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। आप लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है, कि ऐसे भी है कि वहाँ गोल्ड पे भी व्यापार हो रहा है, उधर आड़त भी है, तो ऐसे लोग अलीगढ़ में बहुत है। अब दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। जब हमारे पास कुछ बात कहने कोई नहीं होगी, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है, हमारे संपर्क सूत्र नहीं होंगे, किसान हमें भाव नहीं देते होंगे। भाई मेरे संपर्क सूत्र तो आप लोग हैं, किसान भाई हैं हर जगह, और कोल्ड मालिक भी हैं, अच्छे अच्छे कोल्ड मालिक हैं, व्यापारी भी हैं, व्यापारी चर्चा करते हैं, तो सभी ऐसा नहीं। और आड़तीय भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आड़तीय हैं भाई सब मंडियों में, सभी लोग हैं। ये पूरा एक चेन है, एक साइकिल है। इसकी चेन की एक कड़ी भी अगर कहीं से गलत काम करती है या गलत सूचना देती है तो पूरी चेन में असर पड़ता है। अब हमने निकासी रिपोर्ट दी, आपके माध्यम से दी, कोल्ड मालिकों के माध्यम से दी, मुनीमों के, व्यापारियों के, कोल्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों के माध्यम से, और जहाँ तक किसानों। अगर आप किसान गलत हैं तो मैं गलत, और अब उस पर भाई मैं ठीक है, आपने गलती कर दी, मैंने कहीं एक आध जगह की होगी, सब जगह तो हो नहीं सकता, मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को, कहीं एक आध जगह हो सकता है। भाई मैंने 10 कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी करी, उसका एवरेज निकाला, भाव बता दिया। हो सकता है वो 10 कोल्ड जिस क्षेत्र के हो वहाँ पर अच्छी निकासी रही हो और या कम निकासी रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सही रिपोर्ट तो दो है। अब हमारी देख करके रिपोर्ट को उसके बाद तो रिपोर्ट तो उंगली उठाने का हक केवल उसको है जो सही जानकारी दे सकता हो। अदरवाइज जब मेरे पास कोई सूचना हो नहीं हो तो मैं अपने, क्योंकि मैं कहीं उसका नाम ले दूंगा तो आप लोग सब कोई ना कोई तो देखेगा ही। हमारे शर्मा जी हैं बहुत बड़े भाई, उनके 1.5 लाख जो है फॉलोअर्स है, 1.5 लाख किसान उनको रोज़ नहीं देखते, लेकिन 1.5 लाख अल्टरनेट तो देखते होंगे। 1.5 लाख किसान उनके जिससे जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ प्रभाव डाल सकते हैं वो। तो क्या वो अपने निजी फायदे के लिए गलत सूचना दें, किसानों का हित कर दें? आज एक दिन कह दें काठ की आंटी तो भाई एक बार चढ़ती है, एक बार जला दो फिर खत्म। भाई साहब, न तो मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, मैं आपके सहयोग के लिए काम करता हूँ, अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, और पैसा बहुत ज़्यादा, जितनी मेहनत है ना उसके मुकाबले कुछ नहीं मिलता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं मिलता है, वो आता रहता है, 2-3 महीने में आ जाए, नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे घोंचुओं मूर्खों से कौन दिमाग लड़ाए, उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, कल चर्चा थी कि कच्ची तेजी और पक्की तेजी, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। कोल्ड मालिक भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सब जगह की जानकारी रखते हैं, सब जगह संपर्क हैं, ये कच्ची है कि पक्की है? तो ये तो आप पूरे देश के माहौल से आप जानकारी कीजिए, कच्ची तेजी कि पक्की तेजी है। बहुत सारे कोल्ड मालिकों ने सही सूचना ही नहीं देना चाहते हुए कितनी बिक्री हो पाई। हालांकि राया की जो मैंने सूचना दी है बिल्कुल सटीक है, इतनी बिक्री हुई है, एक पैकेट की जानकारी है राया की, मथुरा की है, बलदेव की भी है, और भी जगह से जो हमारे संपर्क सूत्र है वो भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जहाँ तक है हमारी जानकारी के अनुसार हमने बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी है। अब कहीं इधर उधर हो जाए तो ये तो मानव है भाई, मानव अगर गलती नहीं करेगा तो भगवान हो जाएगा। तो गलतियाँ हो सकती हैं, मैं उस बात से कभी इनकार नहीं करता, लेकिन कच्ची और पक्की तेजी का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आपने यहाँ धैर्य नहीं रखा किसान भाइयों, अगर धैर्य नहीं रखा और आपने सोचा कि ये तो कुछ दिनों की तेजी है, अभी हम तो पूरा इसका फायदा उठा लें, तो कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। आप केवल मार्केट की चाल को समझिए, डिमांड को समझिए। अब डिमांड ठीक है तो उस तरीके से सप्लाई दीजिए। कोई भी अब कोल्ड स्टोरेज को कोई आड़तिया मंगाता नहीं, अब ऑर्डर नहीं आ रही कोल्ड पे कि भाई हमारे पास गाड़ी भेज दो, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही गाड़ियों की भरमार हो जाती है, तो उसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि आलू को बेचना बंद कर दें, अगर बेचना बंद कर देंगे तो पीछे फेंकेगा। और जो माहौल तैयार किया गया वो उन्हीं लोगों ने तैयार किया गया जिन्होंने किसान के साथ धोखा किया था। किसान का आलू या तो बेच लिया, और अब जब बेच लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका बेच लिया तो अब उसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो चाह रहे हैं मंदा संताप कट जाए, हमने तो अच्छे रेटों में बेच ही लिया शुरू में। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे चूँकि आड़तीय भी उनमें शामिल हैं, क्योंकि आड़तीय कोल्ड मालिक एक चैन के थ्रू काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं कि भाई या हो सकता है आड़तीय के कहने पर उसने बेच दिया हो कि अरे इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे, अब बेच लो, ऐसे में निकाल लो आलू को। तो ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो तंत्र है, या आप बताएंगे भाई कैसे लोग हैं। कुछ तो ऐसा है जो किसानों के का हित नहीं चाहता, किसानों का बढ़िया नहीं चाहता। अब किसान भाइयों, निर्धरक आप धीरे धीरे आलू को बेचते रहिए, कुछ न कुछ आलू जरूर निकालिए इस तेजी में, आगे के लिए भी रखिए। भाव जो भी हो, 1000, 800, 1200, 1500 जो भी हो, आने वाला फ्यूचर किसी ने थोड़ी देखा। मुझे पता हो 1500 होंगे तो मैं और आलू नहीं खरीद लूँगा अभी, लेकिन ऐसा संभव नहीं। मैं खरीद के भी कहाँ ले जाऊँगा, जाएगा तो बाजार में ही, तो संभव ही नहीं होता। बाजार की चाल डिमांड के हिसाब से सप्लाई देते रहेंगे, पक्की तेजी बनी रहेगी, कच्चा का कोई मीनिंग नहीं होता।
अब दूसरी बात किसान भाइयों खाद को लेकर के आपको करते हैं। सभी जगह किसान लाइन में है, किसानों पर डंडे भी पड़ रहे हैं। ऐसे धूर्त अधिकारी और पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहूँगा कि जो रोटी आप खा रहे हो ना, आप जो सुबह नाश्ता करके निकलते हो ना, उसका उत्पादन ये किसान करता है। किसान भाइयों कहीं ना कहीं आप अपने दामन में झांक के देखें, गलतियाँ कमियाँ हमारी भी। हम अपनी सुविधा के लिए आज हमें ज़रूरत है 30 पैकेट की, हम 50 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है 20 पैकेट का मुझे एक्स्ट्रा दाम मिल जाए। ऐसे कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसे भी लोग हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो कालाबाजारी नहीं होती। हमें जानकारी में आया है कि राया में भी कुछ लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्रबको के पैकेट बेच रहे हैं, ऊपर के दामों में बेच रहे हैं और किसान उनसे खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगी। DAP नहीं आएगा तो NPK जो है 12-32-16 आएगा, वो भी बराबर उस बढ़िया काम करता है। और भी बहुत सारे संसाधन हैं, TSP आएगा। आप घबराएं नहीं। अगर कुछ लोग अपने फायदे के लिए कालाबाजारी को बढ़ावा देंगे तो बाकी के ज़्यादातर लोगों को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। संयम बरतें, धैर्य रखें, सरकार से आवाज़ उठाते रहें। ये निश्चिंत ही बड़ी विडंबना है किसान भाइयों कि आपको लाइन लगानी पड़ रही है। पूरे दिन रात को भी किसान भाई बहुत सारी जगह लाइन लगा के बैठे हुए हैं, वहीं सो जाते हैं। ये वास्तव में विडंबना है। इसमें सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। अभी हमारे शुरू में जानकारी में आया था, अधिकारी लोग कह रहे थे कि हम जो है निजी जो खाद विक्रेता हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उनको पूरी खाद उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज निजी खाद विक्रेता खाद लेने को तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आंदोलन की राह न पकड़े तो क्या करें, क्योंकि उनको कई तरीकों से, विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से उन कई कमीशन चाहिए भाई। अगर ऐसा कोई अधिकारी दुष्ट प्रकृति का है तो उसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर आप फोन करिए, उसको पकड़वाने का काम करिए। आज इसकी हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर किसान भाइयों ने आज जो है देवरिया में भी कल जो है संघर्ष किया, कल आंदोलन किया, ज्ञापन दिया DM को। उन्होंने जो है नवीनीकरण को सरलीकरण किया जाए, खाद जो लाइसेंस है उसका नवीनीकरण को सरल किया जाए, और जो उनकी जो खाद विक्रेता की जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिल रही हैं उनको न दिया जाए। रेट की जो चीज़ें हैं यानी सही रेट में किसानों को मिले बिल्कुल, तो उसके लिए उनको भी तो ऊपर से रेट सही मिलने चाहिए। ऐसी कुल मिलाकर 5 इनकी मांगें हैं जिसमें अधिकारियों द्वारा परेशान करने वाली बात उन्होंने प्रमुखता से रखी है। तो अधिकारी अगर इनको परेशान करेंगे तो वो कैसे अपना काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी निजी खाद विक्रेता हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। जो आपका कमीशन है उसी पर काम करना चाहिए। बैक रास्ते से जो है आप ऑर्डर ले सकते हैं किसानों से, भाई कौन कौन से कितने किसान हैं, उसकी कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से पहले बुकिंग ले लीजिए आप, और उसके बाद आप लाइए खाद को और बिक्री कीजिए सही तरीके से, ईमानदारी से। और सरकार को भी चाहिए कि वो निजी खाद विक्रेताओं को भरपूर खाद उपलब्ध कराए, जिससे किसानों को लाइन में न लगना पड़े। तभी संभव है। जब ये जो अन्नदाता है वो दुखी रहेगा तो बढ़िया आपको अन्न कैसे दे पाएगा। तो सबको ज़रूरत है कि अन्नदाता को जो है कहीं ना कहीं हो सकता है मानसिक रूप से, भाई रात दिन आप लाइन में लगाओगे, उसको वहाँ खेत में भी मेहनत करनी है, इधर लाइन में भी लगना है, डंडे भी खाने पुलिस के, तो वो तो उसका मानसिक संतुलन तो खराब होगा ही, वो तो फिर उल्टे सीधे काम करेगा ही। तो सबसे पहले ऊपर वाले लोगों को देखने की ज़रूरत है, और अन्नदाता को दोषी ठहराने से पहले आप अपने दामन में झांकिए कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी ही क्यों। किसान भाइयों, अब तक हम जो है इस घुलनशील खाद के लिए विदेशों पर निर्भर थे। 95% हम DAP को आयात करते थे, डाई अमोनियम फास्फेट को, जिसमें चाइना से प्रमुख रूप से आयात करते थे। कुछ परिस्थितियां बीच में ऐसी थी जहां से खाद रुक गया था, लेकिन अब सप्लाई सुचारू हो चुकी है। लेकिन इससे बढ़िया एक सुखद खबर यह है कि भारत ने अपना ही जो है स्वदेशी घुलनशील खाद की जो तकनीक है वो ईजाद कर ली है, और आने वाले समय में इसका लाभ हम सबको मिलेगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं पंजाब की बर्बादी। पंजाब में बाढ़ आई, सबके दिमाग में है कि पंजाब में बाढ़ है, पंजाब का आलू लेट आएगा, इसकी वजह से तेज़ी आनी चाहिए, और निश्चित रूप से आनी चाहिए। ऊना होशियारपुर बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1500 हेक्टेयर से लेकर के 2000 हेक्टेयर के आसपास की भूमि ऊना से हुए, होशियारपुर की है कुछ। तो ऊना में अगर ऊंचाई वाले इलाकों में लग भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा यहाँ के बाज़ारों पर फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। साउथ में तो बिल्कुल नहीं पड़ता, दिल्ली बाज़ार पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वीडियो डाल रहे हैं और डालने दीजिए, बहुत सारे फर्जी वीडियो हैं, बहुत फर्जी वीडियो हैं,
और लेकिन वहाँ बुवाई हो भी जाए ऊंचाई वाले क्षेत्रों को, बीज लोग निकाल चुके थे, बीज सड़ रहा है उनका, तो वो किसान बुवाई करेंगे, गीले में भी करेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा और होगी भी वहाँ पे बुवाई। लेकिन जो स्वा नदी है ऊना में, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा अगैती आलू का उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ अभी बुवाई लेट होगी। और पंजाब की बात करें तो अन्य जगह पर जो भी बॉर्डर के इलाके, हिमाचल वाले और पाकिस्तान वाले, उस क्षेत्र में तो अभी पानी भरा हुआ है, वहाँ तो बिजाई हो नहीं सकती, तो पिछैती बिजाई भी वहाँ पर हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। इसलिए आलू का जो उत्पादन नए आलू का होता था, अगैती आलू का, वो पंजाब से बहुत कम होगा, पहली बात। अब इधर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो है चर्चाएं ये हैं कि यहाँ पर भी करीब करीब 1 महीने लेट आलू जो उत्तर प्रदेश का आएगा, तो आपको कम से कम 1 महीना है। और संबल चलौसी के जो कोल्ड जनवरी और फरवरी में चलते हैं उनके लिए तो अभी बहुत समय है भाई, वो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? तो इनको अब समय दीजिए। उत्तर राया है, बलदेव है, ये जो अक्टूबर नवंबर में यहाँ के कोल्ड बंद हो जाते हैं, तो आप इनको समय दीजिए, आप रुकिए। तो आलू देखिए, एक दूसरे की समझ से ही आलू बिकेगा। दूसरा, मेरा व्यापारी भाइयों से एक निवेदन था कि व्यापारी भाइयों, आपको पता है कि आलू अब किसान मंदा नहीं बेचेगा और किसान को मंदा बेचना भी नहीं चाहिए। तो आप अपने जहाँ भी आपके संपर्क सूत्र हैं, पूरे भारत में ही आपके संपर्क सूत्र होते हैं, तो सभी व्यापारी, आपकी व्हाट्सअप आजकल बड़ा आसान है, व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें आप बताइए। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि यहाँ तेजी है लेकिन वहाँ तेजी नहीं। अभी आप इधर चले जाओ, फरुखाबाद में, कन्नौज में, मैनपुरी में, इधर तेजी नहीं आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप उनको बताइए कि जब किसान को कुछ मिलेगा नहीं तो हम वो कैसे बेच देगा आलू। तो किसान जब सस्ता नहीं बेच रहा है तो आप निवेदन कर सकते हैं ऊपर, आलू को महंगा बिकवाइए, किसान के आलू को कम से कम वाजिब दाम जरूर दिलवाइए, तो आपको भी सुगमता रहेगी, आपको भी डर नहीं रहेगा। तो और ऊपर वालों को भी ये पता रहना चाहिए कि आलू अब किसान सस्ता बेचेगा नहीं। इसका आप भली प्रकार से इसमें किसानों के साथ साथ देश की भी मदद कर सकते हैं। किसान भाइयों, पंजाब की हम बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,76,000 हेक्टेयर भूमि पंजाब की बर्बाद हो गई है, जिसमें किसानों को 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का ऐलान कर दिया है। कभी तक नहीं किया था, अब कर दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ राहत कोष से 17,500 किसानों को 20.06 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी 20 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। ये 11 जिलों के लिए है और 2025-26 में अब तक कुल 188.52 करोड़ की मदद मध्य प्रदेश में किसानों को दी जा चुकी है। ये वहाँ के आंकड़े हैं। इसी तरह बिहार सरकार ने मसाला खेती को, अभी मैंने आपको LR आलू के लिए बिहार का बताया था, वहाँ के उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब मसाला खेती के लिए भी प्रोत्साहन राशि का ऐलान कर दिया है इन्होंने। ये भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मसाला किसानों को दी जाएगी, जिनके, और ये भी 2 किस्तों में होगी। पहली किस्त 12,000 रुपये और दूसरी किस्त 8,000 रुपये भौतिक सत्यापन के बाद। तो ये किसानों के लिए जरूरी नहीं कि आप आलू ही करें। किसान भाई, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, विभिन्न कंपनियां आपको प्रोत्साहन देंगी, प्रलोभन देंगी क्या ये फायदा और वो फायदा, लेकिन जब बिक्री होती है तो वो कंपनियां आपसे आलू को मध्य रेटों में खरीदती हैं, क्योंकि उनका पहले से फिक्स होता है। और जो वेफर पास होता है, कंपनियों का उपयोगी आलू होता है, वो तो फैक्ट्रियों में चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और जो आलू खराब क्वालिटी का होता है उसको बाजार में उतार दिया जाता है। तो आपके जो दूसरे भाई हैं जो आप स्वयं खेती करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। वो जो है एक बर्बादी का कारण ये भी है, क्योंकि जयपुर में भी अब आ रहा है गुजरात का जो थर्ड क्वालिटी का आलू होता है, जिसको कंपनियां फेल कर देती हैं, जिसको कह दिया ये तो फेंक दीजिए क्वालिटी का नहीं, तो वो ठेकेदार जो हैं वो उस आलू को जो है मंडियों में पहुंचा देते हैं और किसी भी रेट में बिक्री हो जाए वो उनका है। तो इस तरह से भी किसानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं किसान भाई आलू के भावों की। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 142 गाड़ी थी, जिसमें 111 गाड़ी ताज़ा पहुंची, 31 बैलेंस थी। अगर हम तो कुल गाड़ियों की चर्चा करें तो पंजाब की 9 गाड़ी थी, जिसमें 1 बैलेंस, 8 नई पहुंची। चिपसोना की 40 गाड़ियां थी, ये भी 30 के करीब जो है नई है, बाकी 15-16 बैलेंस हैं। सूर्या की 24 गाड़ियां और स्टोर से किसान भाइयों 33 गाड़ियां, जिसमें 28 नई और 15 बैलेंस है। तो ये रेट और कल वाले रेट है, रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं, ज़्यादा गाड़ी पहुंची, रेट सदे हुए हैं, ये अच्छी बात है। डायमंड की 2 गाड़ियाँ हैं। LR आलू जो पंजाब का उसकी 7 हैं, जिसमें 3 बैलेंस और 4 नई हैं। गुजरात की भी किसान भाइयों 11 गाड़ियाँ, जिसमें 5 नई और 4 बैलेंस हैं, और संबल से भी 2 गाड़ियाँ हैं। इस तरह से गाड़ियों की संख्या है। रेटों में भी ठीक ठाक जो चल रहा है वही चल रहा है, तो थोड़ा सा संभलना होगा, बैलेंस पर ध्यान रखना होगा। जब बैलेंस बढ़ता है तो आप रोक दीजिए, बाद थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद भेजना। इसी तरह बाराबंकी मंडी में भी चिपसोना बिका है 11 से 11.5 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड बिका है 11.5 से 12, और राजेंद्र वन में तेजी देखी गई, वो 11 के आसपास की बिक्री है, 11 प्लस में बिक्री है।
कानपुर मंडी में 30 से 40 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। 37 स्थान पर छट्टा आलू 11 से 11.5 रुपए किलो। यहाँ पर तेजी तो है लेकिन अभी कछुआ चाल से है, धीरे धीरे है, बहुत कम है। हल्का आलू 9 से 10.5, गुल्ला 9 से 10.5 रुपये 37 स्थान का, और किरी 5 से 6 रुपये किलो। कंचन 9 से 11.5, सिंदूरी 10 से 11.5, हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो ग्रेड से कानपुर में बिक्री हुआ। 20 से 30 से 40 गाड़ियाँ। वहीं बनारस की बात करें किसान भाइयों तो बनारस मंडी में आज 20 से 22 गाड़ियाँ हैं। 37 स्थान पर आगरा का आलू 11 से 12 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 12.5 तक। हल्का गुल्ला जो 9 से 10.5 आगरा का। हाइब्रिड आलू 9 से 10.5 रुपये किलो, और लौकर 11 से 12.5, और यहाँ पे एक कंचन आलू है वो 12 रुपये किलो के आसपास बिक्री है। हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो में बनारस मंडी बिक्री है। वहीं बात करें जयपुर की, जयपुर में आज 80 प्लस गाड़ियाँ किसान भाइयों। 37 स्थान पर आलू, जब गाड़ी बढ़ेंगी तो और डिमांड थोड़ी हल्की हो जाएगी तो रेट भी थोड़ा सा, गर्मी भी बहुत पड़ने लग गई है अचानक से। 13 से 14 रुपये किलो के रेट से आलू आज बिक्री हुआ, बढ़िया क्वालिटी का। सुपर क्वालिटी एक आलू और 14.5-15 भी बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर आलू 13-14, हल्की क्वालिटी का 10 से 12, हाइब्रिड 8 से 11, 302 12.5 तक बिक्री हुआ। वहीं जोधपुर मंडी में 14 प्लस गाड़ियाँ किसान भाई। 37 स्थान वालू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12, और हाइब्रिड 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी आवक बढ़ गई किसान भाई। 9 से 10,000 पैकेट की आमदनी है, जिसमें आगरा की भी 8-9 गाड़ियाँ हैं, 9 गाड़ी प्लस बताई गई हैं। आगरा का आलू 12 से 14 रुपये किलो। चिप्सोना ज्योति चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू जो है इंदौर का 12 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, और चिप्सोना आलू 10 से 12 रुपये किलो के रेट से इंदौर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में रेट वही है, गाड़ियों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। 57 गाड़ियाँ हैं, 14,217 पैकेट हैं। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, मुंबई में सुबह की रेट रिपोर्ट है मेरे पास, 20,840 पैकेट थे। 38 बड़ी गाड़ियाँ और जो है 8 छोटे टेम्पो मिला करके, तो 30 बड़ी गाड़ियाँ 38 टोटल गाड़ियाँ थी। कुछ और बढ़ जाती हैं, करीब 22-23 हज़ार पैकेट होंगे, लेकिन रेटों में वही कल वाले रेट थे ज़्यादातर। आलू 17-18-19 रुपये किलो तक एक लॉट सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। बाकी ज़्यादातर आलू 15-17 रुपये किलो बिका, और शुगर फ्री आलू 16 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बैलेंस भी था कल का 10 गाड़ियों का, यूपी की 1, गुजरात की 4 और एमपी की 5 गाड़ियाँ यहाँ पर बैलेंस थी। पूना मंडी में 22 गाड़ी नई और 3 बैलेंस को मिला के 25 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। 25 प्लस हो सकते हैं, एक आध और आ जाए। वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लॉट 20-21 रुपये किलो की रेट से बिक्री है। बाकी ज़्यादातर आलू 17-18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 16 में बिका है। इंदौर की गाड़ियाँ 15 हैं, जिसमें बैलेंस 4 हैं। 18 से 19 रुपये किलो इंदौर का आलू बिका, हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो में बिका है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 23,940 पैकेट की आमद बेंगलोर मंडी में। 18 से 19 रुपये किलो को बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू, और एवरेज आलू 16-17, और हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो। वहीं चेन्नई मंडी में 19 से 20 रुपये किलो, यानी कल वाले रेट है ज़्यादातर, और हल्की क्वालिटी का 16-17, और हल्का 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में फिर से तेजी है, 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 19 से 21, और तिरछी मंडी में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम की, यहाँ पर आगरा की गाड़ियों की संख्या कम हो गई है काफ़ी। आगरा का आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 18 से 20 रुपये किलो। वहीं गुजरात की संख्या 5 है और 22 से 23 रुपये किलो गुजरात का आलू, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।